आत्मा की खोज कहानीकार शुभम सारथी विपुल के पिता संजय को इस दुनिया से गए पूरे 2 साल हो चुके थे। एक सड़क दुर्घटना में संजय की अचानक मृत्यु हो गई थी। संजय अपने पीछे पत्नी सावित्री, बेटा विपुल, बेटी शीतल और अपने माता पिता को छोड़ गए थे। विपुल की उम्र 22 वर्ष थी, जबकि उसकी छोटी बहन शीतल 16 साल की थी। संजय के जाने के बाद परिवार तो किसी तरह अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने लगा, लेकिन विपुल के मन में एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब उसे कहीं नहीं मिल रहा था। वह हर दिन सोचता था, मेरे पापा की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आत्मा कहाँ है? शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा तो नहीं मरती। आखिर मेरे पापा की आत्मा कहाँ चली गई? पिछले 1.5 साल से विपुल अपने पिता की आत्मा को खोजने में लगा हुआ था। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह उसे अपने पापा की आत्मा मिल जाए और वह एक बार उनसे बात कर सके। जिस मुक्ति धाम में उसके पिता का अंतिम संस्कार हुआ था, विपुल वहां अक्सर चला जाता। कभी 1 घंटे तक बैठा रहता, तो कभी कई घंटे तक इंतजार करता। वह चारों तरफ देखता और मन ही मन कहता, पापा, अगर आप कहीं हैं तो मेरे सामने आ जाइए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन वहां उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। धीरे धीरे विपुल की माँ सावित्री को उसके इस व्यवहार के बारे में पता चल गया। एक दिन सावित्री ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, तेरे पापा को इस दुनिया से गए 2 साल हो चुके हैं। मैं जानती हूँ कि तू उन्हें बहुत याद करता है। मैं भी उन्हें हर दिन याद करती हूँ। लेकिन बेटा, अब उन्हें बार बार ढूंढना बंद कर दे। वह हमारे बीच नहीं है, अब वह सिर्फ हमारी यादों में बसे हुए हैं। विपुल ने कहा, नहीं माँ, मुझे विश्वास है कि पापा कहीं ना कहीं हैं। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। मुझे एक दिन उनकी आत्मा जरूर मिलेगी। सावित्री ने समझाते हुए कहा, बेटा, तू अपनी जगह सही सोच रहा है, लेकिन जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके बारे में हमें यह मानकर आगे बढ़ना चाहिए कि उन्हें ईश्वर की इच्छा के अनुसार मुक्ति मिल गई है। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनके अच्छे कामों को याद रखना चाहिए। विपुल ने कहा, लेकिन माँ, पापा का तो एक्सीडेंट हुआ था। वह समय से पहले ही हमें छोड़कर चले गए। मुझे लगता है कि उनकी आत्मा अभी भी यहीं कहीं होगी। सावित्री ने कहा, नहीं बेटा, भगवान ने शायद उनकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी। उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई, लेकिन अब हमें उनकी आत्मा को खोजने के बजाय उनकी यादों को अपने दिल में रखना चाहिए। विपुल कुछ नहीं बोला। वह वहां से उठकर चला गया। अगले दिन उसका दोस्त शैलेश उससे मिला। बातचीत के दौरान शैलेश ने कहा, विपुल, पास के जंगल में एक तांत्रिक रहता है। लोग कहते हैं कि वह आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर तू अपने पापा की आत्मा से मिलना चाहता है, तो एक बार उससे मिलकर देख। विपुल को जैसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। काफी तलाश करने के बाद उसे जंगल के एक सुनसान हिस्से में एक झोपड़ी दिखाई दी। वहीं वह तांत्रिक रहता था। विपुल ने तांत्रिक को नमस्ते किया। तांत्रिक ने पूछा, क्या काम है बालक? यहाँ क्यों आया है? विपुल ने अपने पिता की मृत्यु और अपनी इच्छा के बारे में सब कुछ बता दिया। तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, तुझे अपने पापा से मिलना है ना? काम हो जाएगा। विपुल की आंखों में उम्मीद जाग गई। तांत्रिक ने कहा, इसके लिए पूजा करनी पड़ेगी। तेरे पापा के पुराने कपड़े, उनकी तस्वीर और कुछ दूसरी सामग्री चाहिए। पहली पूजा में 3,000 रुपए लगेंगे। इसके बाद 2 पूजा और होंगी। हर पूजा के लिए 3-3 हजार रुपए देने होंगे। विपुल थोड़ा सोचने लगा। फिर उसने कहा, ठीक है। तांत्रिक ने उसे अगले दिन रात में आने को कहा। साथ ही उसके पिता के पुराने जूते और पूजा में लगने वाली कुछ सामग्री लाने को कहा। अगली रात करीब 1 बजे विपुल जंगल पहुंचा। तांत्रिक ने अपनी झोपड़ी के पास एक पेड़ के नीचे हवन की व्यवस्था कर रखी थी। विपुल अपने पिता के पुराने कपड़े, जूते, तस्वीर और बाकी सामान लेकर पहुंचा। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। उसने संजय की तस्वीर अपने सामने रखी और तरह तरह के मंत्र पढ़ने लगा। फिर विपुल के पिता का पुराना कपड़ा हवन में डाल दिया। करीब 2 घंटे तक पूजा चलती रही। पूजा समाप्त होने के बाद विपुल ने तांत्रिक को 3,000 रुपए दिए। तांत्रिक ने कहा, तेरे पापा गहरी नींद में हैं। उन्हें जगाने के लिए अभी 2 पूजा और करनी होंगी। विपुल ने पूछा, तो क्या मैं उनसे मिल पाऊंगा? तांत्रिक ने कहा, जरूर मिलोगे। अब अगली पूजा में किसी सामग्री की जरूरत नहीं है, बस उनके फोटो को साथ लेकर आना। अगली रात फिर पूजा हुई।
विपुल ने तांत्रिक को 3,000 रुपए दिए और घर लौट आया। फिर तीसरी और आखिरी पूजा की रात आई। करीब 2 घंटे तक पूजा चलती रही। पूजा समाप्त होने के बाद विपुल ने पूछा, तांत्रिक जी, अब तो आखिरी पूजा हो गई है, क्या अब मैं अपने पापा से बात कर पाऊंगा? तांत्रिक ने कहा, हाँ, तेरे पापा खुद तुझसे मिलने आएंगे। विपुल ने उत्सुकता से पूछा, कब? तांत्रिक ने कहा, कल रात ठीक 12 बजे तुझे अपने पापा की आवाज सुनाई देगी। आवाज सुनते ही अकेले घर से बाहर निकलना, इधर उधर देखना। तेरे पापा की आत्मा तुझे मिल जाएगी और तू उनसे बात कर सकेगा। विपुल ने पूछा, क्या पापा यहाँ नहीं आ सकते? तांत्रिक ने कहा, पूजा पूरी हो चुकी है, आत्मा को यहाँ से तेरे पास पहुंचने में समय लगेगा। कल रात वह तुझसे जरूर मिलेगी। अब ज्यादा सवाल मत कर और घर जा। विपुल के मन में अपने पिता से मिलने की उम्मीद जाग चुकी थी। वह घर लौट आया। अगली रात विपुल अपने कमरे में लेटा हुआ 12 बजने का इंतजार कर रहा था। ठीक 12 बजे उसने पंखा और कूलर बंद कर दिया और ध्यान लगाकर आवाज सुनने लगा। 10 मिनट बीत गए, कोई आवाज नहीं आई। आधा घंटा बीत गया, फिर भी कोई आवाज नहीं आई। रात का 1 बज गया, फिर 2 बज गए। विपुल अब भी इंतजार करता रहा। आखिर 3 बज गए, लेकिन उसके पिता की न तो कोई आवाज सुनाई दी और न ही उनका कोई संकेत मिला। विपुल बेचैन हो गया। वह घर से बाहर निकला और आंगन, सड़क और आसपास की जगहों पर अपने पिता को तलाशने लगा। चलते चलते 4 बज गए, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब विपुल को समझ आने लगा था कि शायद तांत्रिक ने उससे झूठ बोला है। गुस्से में उसने अपनी बाइक निकाली और सीधे जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह तांत्रिक की झोपड़ी के पास पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। झोपड़ी टूटी हुई थी, वहां तांत्रिक का कोई नामो निशान नहीं था। विपुल समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उस तांत्रिक ने उसकी भावनाओं का फायदा उठाकर उससे पूरे 9,000 रुपए ले लिए थे और वहां से भाग गया था। विपुल भारी मन से घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने रोते हुए अपनी मां सावित्री को सारी बात बता दी। उसने यह भी बताया कि वह तांत्रिक उससे 9,000 रुपए ले गया। सावित्री को पहले बहुत गुस्सा आया। उन्होंने विपुल को डांटा और कहा, बेटा, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। जो व्यक्ति दुनिया छोड़कर चला जाता है, उसे वापस लाना हमारे हाथ में नहीं होता। फिर मां ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटा, तू अपने पापा को बहुत चाहता है। इसी भावना का उस तांत्रिक ने फायदा उठाया। उसने तुझसे पैसे भी ले लिए और तुझे धोखा देकर भाग गया। विपुल चुपचाप अपनी मां की बातें सुनता रहा। सावित्री ने कहा, बेटा, आज मुझसे एक वादा कर। विपुल ने पूछा, कैसा वादा मां? मां ने कहा, आज के बाद तू अपने पापा की आत्मा को खोजने के लिए किसी तांत्रिक या ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाएगा। अपने पापा को याद कर, उनके अच्छे कामों को याद कर और उनके बताए रास्ते पर चल। उन्होंने आगे कहा, हमारे शरीर को जीवन देने वाली शक्ति के बारे में अलग अलग धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, इसे कोई इंसान निश्चित रूप से नहीं बता सकता। इसलिए बेटा, ऐसी बातों के पीछे भागकर अपनी जिंदगी और अपना पैसा बर्बाद मत कर। तेरे पापा की सबसे बड़ी इच्छा यही होती कि उनके बच्चे अच्छी जिंदगी जिएं, मेहनत से पढ़ें और अपने पैरों पर खड़े हों। विपुल की आंखों में आंसू थे। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, आज मुझे समझ आ गया है। मैं पापा की आत्मा को खोजने के बजाय उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं आज से ऐसी बातों के पीछे नहीं भागूंगा। सावित्री ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उस दिन के बाद विपुल ने अपने पिता की आत्मा को खोजने की कोशिश छोड़ दी। उसने अपनी जिंदगी का लक्ष्य बदल दिया। अब वह अपने पिता को खोजने के बजाय उनके सपनों को पूरा करने में जुट गया। वह पढ़ाई और अपने भविष्य की तैयारी में लग गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था, किसी अपने को खोने के बाद उसकी आत्मा को खोजने से ज्यादा जरूरी है उसके अच्छे विचारों और उसके अधूरे सपनों को अपनी जिंदगी में जिंदा रखना। इस कहानी की सीख है, अंधविश्वास और भावनाओं का फायदा उठाने वाले लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। किसी अपने की याद हमें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनानी चाहिए। जो लोग हमारे बीच नहीं हैं, उन्हें वापस लाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनके अच्छे संस्कार, उनकी सीख और उनकी यादों को अपने जीवन में जिंदा रखना हमारे हाथ में जरूर है।